हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। ठीक है बच्चों, तो जय सिया राम, शुरू करें अपना काम। देखिए एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिक्स का। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1। देखिए 14.1 एक्सरसाइज में क्या है आपका, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। कह रहा है गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मतलब 5 डाटा जो है वो आप अपने डेली लाइफ से कलेक्ट करते हो, उन डाटा के बारे में बताओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ना आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने ले लिया, बिल्कुल आपकी क्लास से ही चलते हैं। हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये क्या है, एक तो डाटा ही है ना। ठीक, डन, क्लियर है। ये क्या है, आपका डाटा है। इसी तरीके से 5 डाटा से हमें रखने हैं। मान लीजिए सेकंड वाला, वेट ऑफ, क्या बड़ा फनी सा है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, डाटा ही है। वेट ऑफ टीचर इन योर स्कूल, डन। जो थर्ड है कौन सा ले लें, चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं या टाइम पीरियड किसी चीज की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर वीक, है ना। मतलब किसी खास हफ्ते में टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी बात। फोर्थ के लिए 4-5 रखने हैं। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या कर लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ वॉचिंग टीवी इन ए डे, है ना, ऐसा कुछ। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो क्या लिखें, रेनफॉल इन ए सिटी इन लास्ट 10 ईयर, डन। तो देखिए इस तरीके से जो मतलब कुछ आसपास एग्जाम्पल रहे, उनके 5 जो है हमने डे टू डे लाइफ से जो हमें डाटा मिला वो डाटा आपके सामने रख दिया। ठीक है, आप ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं डाटा का एग्जाम्पल लेंगे, आप दूसरे डाटा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, डन, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्लासिफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 एबव एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब जो आपने ऊपर में डाटाज लिया है आसपास से, उसी को प्राइमरी और सेकेंडरी डाटाज में आपको बताना है कौन से प्राइमरी डाटाज हैं, कौन से सेकेंडरी डाटाज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डेफिनेशन हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ढूंढते हैं कौन सा है प्राइमरी, कौन सा है सेकेंडरी। देखिए अगर बात करें हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो ये तो पहले ही है ना, इसके ऊपर तो कोई काम चल नहीं रहा है, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया, डन, पहला। ठीक है, अगर बात करें वेट ऑफ द टीचर इन योर स्कूल, इसके बारे में भी हमने कुछ लगाया नहीं है, तो ये भी हमारा प्राइमरी डाटा ही होगा, डन। अगर बात करें टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर वीक, यानी अगर हमें कई सारे वीकों का अगर आइडिया रहेगा तभी तो हम पर्टिकुलर वीक का पता कर सकते हैं ना कि क्या होता है। तो मतलब डाटा से हम डाटा तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं, डन। टाइम पीरियड ऑफ ए वॉचिंग टीवी इन ए डे, मतलब किसी खास दिन टीवी देखने के क्या टाइम पीरियड है, कितने देर तक टीवी देखते हैं आप लोग, इस चीज का है। तो ये तो हर एक दिन का काम चल रहा है, सिर्फ डाटा एकत्र कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्राइमरी डाटा हो गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेनफॉल इन ए सिटी इन लास्ट 10 ईयर, मतलब किसी शहर के अंदर जो वर्षा हुई है आखिरी के 10 सालों में वो कितना हुआ है। तो लास्ट 10 ईयर मतलब कई सारे ईयर का अगर हमें पता रहेगा तब जाके हम लास्ट 10 ईयर का पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी डाटा हो गया, और थर्ड एंड फिफ्थ ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइमरी है। तो लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारा प्राइमरी डाटा था हमारा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, और जो सेकेंडरी डाटा है लास्ट को फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या था हमारा 3 एंड 5। डन। तो यही था हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट, काफी छोटा सा एक्सरसाइज था, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। देखिए क्या है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में मेनली आपको क्या है, टेबल बनानी है। ठीक है, मतलब जो भी आपके नंबर होंगे या ग्रुप बनेंगे उनके बेस पर या सिंगल नंबर के बेस पर आपको क्या करने हैं, आपको एक टेबल बनाने। ठीक है, डन। देखिए जैसे फर्स्ट कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। क्लास 8 के बच्चों का, किनका बच्चों, क्लास 8 के बच्चों का 30 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट है। इनका ब्लड ग्रुप नोटिस किया गया है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग ब्लड ग्रुप होगा, जितने भी हैं उसी में से बांटे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे ABO करके रिप्रेजेंट किया गया, जो भी है। अब रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन। पहले आपको एक तो टेबल बनाना है, फर्स्ट क्या है आपका, टेबल बनाना है। फिर क्या है, मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है। समझ में आई बात। जो मोस्ट कॉमन का मतलब जो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन मतलब जनरली जो पाया जाता है उसको, रेयरेस्ट का मतलब जो सबसे कम है। ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताना है। चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर में हम ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप है ना, ओके। तो मेनली कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, देखिए ए है, बी है, AB है, और उसके बाद O है। डन। रही बात जो हमारे नंबर है, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी बात अगर करें, फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो क्या होता है हमारा, काउंट करेंगे कि ए जो है वो कितने टाइम आ रहा है, ऐसा ही ना। तो देखिए अब ए को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स आया, 9 टाइम्स आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। डन। अब दूसरे ब्लड की बात, बस यही देखना है, आपको पता है, बस यही काम करना है। अब दूसरा जो ब्लड ग्रुप है बी की बात, तो बी को नोटिस करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। क्या हो गया, 5 हो गया है ना। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एक ऑल्सो है, इसलिए मुझे लगा तो मैंने इसको दोबारा काउंट कर लिया, 6 से हमारा। ठीक है, डन। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ब्लड ग्रुप जिसकी बात हो रही है AB की, देखिए क्या है हमारा, 1 2 3 एंड जस्ट 3। ओके, देखिए क्या है, ये 3 है। डन। अब हम आते हैं O वाले ब्लड ग्रुप पे। देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल नंबर ऑफ जो ब्लड ग्रुप O है उसके लिए कितना हमारा 12 है। तो एक तो क्या करें, टोटल 30 स्टूडेंट है ना,
तो ऐड करने पे 30 आना चाहिए, तभी हम सही हैं। देखिए 15 + 6 21 + 9 30 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा टेबल सही है। अच्छा, अब दो और क्वेश्चन है इसी के साथ, एक है हमारा मोस्ट कॉमन, दूसरा है हमारा रेयरेस्ट। अब अगर बात करते हैं मोस्ट कॉमन की, किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट कॉमन की, यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। तो आप यहां देख रहे हो कि जो ये 12 है यही सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, तो कौन सा होगा? ओ ग्रुप। क्या हो जाएगा? ओ ग्रुप। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं रेयरेस्ट। रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये काम तो बड़ा रेयरेस्ट होता है, ये शर्ट तो मार्केट में रेयरेस्ट मिलता है, यानी जो सबसे कम मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे कम किसका है? यहां आप देख सकते हो 3 वाले का, यानी ए बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ए बी ग्रुप। डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 14.2 का बड़ा इजी सा था और कंप्लीट। डन। देखिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन? द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये सब सारे किलोमीटर में है, ऑफ 40 इंजीनियर्स, टोटल 40 है, फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर टू फाउंड फॉलोज। यानी 40 इंजीनियर्स हैं, उनका जो है रेसिडेंस से प्लेस ऑफ वर्क, रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, जहां काम करते हैं, इस तरीके से किलोमीटर में है। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन एबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल इज दिस एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब इस तरीके से आपको 5 का एक ग्रुप बनाना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, डन। और ध्यान ये रखना है कि 5 जो है इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी जो भी ग्रुप आप तैयार करोगे तो अपर लिमिट क्या होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। व्हाट मेन फीचर्स डू यू एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, इसके बाद अगर कह रहा है कि अगर आपने पढ़ा है इस चीज को तो उसका फीचर्स जो है कुछ पढ़ा होगा, यानी जो बात हम कर रहे थे कि थोड़ा सा जो हमें डाटा गिवन है उससे हमने क्या ऑब्जर्व जो है वो किया है। डन, क्लियर है? तो चलिए पहले तो टेबल बनेगा तभी तो हमारा ऑब्जर्वेशन चलेगा, तो पहले टेबल बनाते। ठीक है, चलिए। ग्रुप इंटरवल्स ऑफ 40 इंजीनियर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप इंटरवल्स है ना। ओके, डन। ग्रुप इंटरवल कंडीशन भी हमारे पास है, कहां से 0 से लेके 5 तक चलना है। तो चलो बच्चों 0 से लेके 5 तक चलते हैं। 0 to 5। लास्ट कौन सा है? लास्ट है हमारा, देखते हैं जो हाईएस्ट है 25 32 के अलावा कहीं नहीं है, तो हम 35 पर जाकर के रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to, चलिए एक काम करते हैं 15 to 20, एक दूसरा बना लेते हैं इससे बड़ा, है ना, थोड़ा सा हमें क्लियर समझ में आएगा, है ना। चलिए तो ऐड कर लेते हैं, पेज ही ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा, ग्रुप इंटरवल, है ना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसीज, है ना। चलिए, और नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें और भी कुछ है। अच्छा देखिए, इसी के साथ अगर आपको टैली बनाना हो ना तो आप टैली मार्क्स भी बना सकते हो, क्लियर ना। देखिए तो एक काम करते हैं, मैं टैली यहीं भी बना लेता हूं ताकि समझ में आ जाए कि टैली भी कैसे बनेगा। ठीक है, ये है, यहां पर हम टैली मार्क्स बना लेते हैं और तब जा करके हम क्या करते हैं कि यहां पर हम फ्रीक्वेंसीज दे देते हैं। डन, क्लियर है। चलिए अब ऐसा जो इंटरवल बनाना है वो क्या करना है हमारा, 0 to 5, 5 to 10, 35 तक बनाना है, 10 to 15,
15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। चलिए क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा, है ना। 0 to 5 कौन कौन से आ रहे हैं। चलो देखो 0 से लेकर के 5 तक 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कितने हैं, 1, ओके, 2, 3, 4, 5, बस खत्म। क्या हो गया यहां पर, 5। कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहां क्या हो गया, दिस वन। क्लियर। नेक्स्ट के लिए चलते हैं 5 to 10। इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रहा टोटल 11। तो 11 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये रहा हमारा 11। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं 10 से 15 के लिए। इसमें 15 नहीं रखेंगे, 10 से 15 के लिए 15 नहीं रखना है, 10 काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 तो रखना नहीं है, 9, 10, 11। इसमें भी 11 ही आया, है ना। चलिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इसका भी क्या बना, 11। ठीक है, डन। चलिए इसके बाद 15 से लेकर के 20 तक 15 काउंट करना है। नो, ओके, 19, 17, 18, 17, 16, 15, 18, 15, 15, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हो गया इसका, 9 हो गया ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बन गया 9। क्लियर। चलिए अब कौन सा है, 20 से लेकर के 25 तक, 20 to 25। 1, नो, ओके, 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 एक ही है। चलिए ठीक है, उसके बाद 25 से 30। चलिए 30, 25, 1, 1, इसमें भी 1 ही है। चलो बच्चों ये भी 1 ही हुआ। रेस्ट 30 से 35 के लिए, है ना। 1,
तो बस दो ही है इसमें। तो इस तरीके से क्या हो गया कि इसके दो हैं तो ऐसे ऐसे कर दिया और ये दो लिख दिया, डन। अब काउंट कर लो, एक तो ये हमारा टेबल बन गया है इसका, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है, पहले देख लेते हैं, ऐड करके 40 आना चाहिए तभी सही बात है, ठीक है। 11 11 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया, 27 एंड 9 कितना हो जाएगा, 36 हो गया, और ये 4 40 हो गया, मतलब ठीक है, ओके। अब इसमें एक पार्ट और कह रहा है कि इससे आप क्या फीचर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इससे क्या आप देख रहे हैं, डन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, अगर आप डिस्टेंस इन किलोमीटर का देखा है तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसका ऑब्जर्वेशन मेनली क्या देखा जा रहा है कि जो अगर यहां तक हम ऐड करते हैं 11 5 जो 16 आया, और ये 11 27 और 9 36 आया, मतलब अगर हम बात करें तो मोर देन जो 50% पीपल है, मोर देन ऐसा कह सकते हैं कि आपको मोर देन 75% जो पीपल है वो कहाँ रहते हैं आपके अंदर, जो है 20 किलोमीटर के अंदर। तो इसका फीचर क्या कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके कहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फीचर में क्या लिख सकते हैं इसके। अच्छा एक चीज और कह सकता हूँ कि फीचर्स जो है ना आप दूसरा भी नोटिस कर सकते हैं, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको लगेगा सही आप वो भी कर सकते हो। तो मोर देन है ना 75% इंजीनियर्स, ठीक है, विद इन 20 किलोमीटर, है ना, यानी 20 किलोमीटर के अंदर जो है 75% से ज्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो हैं, उनका ऑफिस का जो वर्क प्लेस है रेसिडेंस से वो कितना है 20 किलोमीटर से कम है, ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा टैली, ये हो गया हमारा टेबलर फॉर्म, और ये हो गया हमारा फीचर। फीचर से आप कुछ और भी नोटिस कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी फॉर मंथ 30 डेज वाज एज फॉलो। किसी शहर के अंदर 30 डेज के लिए जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो नोटिस किया गया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जो इस तरीके का ह्यूमिडिटीज है, फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक तो पहले ग्रुप इंटरवल बनाना है, उसके नेक्स्ट आपको कौन सा सीजन है, विच मंथ आर सीजन डू यू थिंक दिस डाटा। इस डाटा से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन से सीजन का है ये, और व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, रेंज क्या है ये पूछा जा रहा है हमारा, ठीक है, डन। तो चलिए पहले ग्रुप इंटर बना ले, 84 86 करके बनाना है और अपर लिमिट नहीं लेते हैं ना, और लास्ट क्या ले सकते हैं 99 हाईएस्ट है तो 100 ले सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले ओके क्लियर, ये है हमारा ग्रुप इंटरवल, डन। कहां से है इसका इंटरवल 84 86 86 88 88 90 90 92 92 94 94 96 96 98 98 और ये 100, ठीक है। अब 84 से लेकर के 86 तक का देखें, सबसे पहले 84 85 वाले गिनेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 84 और 85 का, तो जस्ट आपका क्या आ रहा है, ये एक आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, डन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें दूसरे की 86 और 87 की, 86 एंड 87, तो अगर 86 और 87 का देखा जाए तो 86 एंड 87 ओके
ओके, एक यही है बस, 1 का 1 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 1 से डिनोट कर देंगे। 88 और 89 के लिए 88 89 है ना, 89 का एक ये रहा, 89 का ये रहा, 88 है नहीं कहीं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, 90 और 91 की। 90 और 91 ये रहा, और फिर से आपका ये रहा, 2 ही हुए है ना। चलिए इसके भी 2 कर लेते हैं। इसके बाद 92 93 का, 92 93 का, 92 93 है ना, 92 93 ओके, 92 एंड 93। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने हो गए, तो इसके कितने आ गए आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट है 94 और 95 के लिए। 94 95 है ना, ओके डन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नाइन्टी सिक्स एंड 97। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और नेक्स्ट है हमारा 98 99। टोटल 4 हो गया है ना। चलिए तो देखो इस तरीके से ये हमारे फ्रीक्वेंसीज हो गए बच्चों, है ना। क्या है कि हमने सीधा कंसंट्रेट होके थोड़ा सा काउंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत नजदीक नजदीक के नंबर है 99.92, तो थोड़ा से भी इधर उधर गलती हो गई है ना। तो ये हमारा टेबल है। अब एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं। अगर एग्जैक्ट 30 आ रहा है तो टेबल सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। 7 + 4 11 + 6 17 + 7 24 + 26 28 और 30, ठीक है डन। अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं क्या है सेकेंड। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कौन से मंथ का या सीजन का आपको ये लगता है कि ये डाटा गिवन है। तो देखिए ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन, है ना। क्या होगा, रेनी सीजन। तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा आपका, है ना, सेकेंड नंबर। दिस इज रेनी सीजन बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, है ना। ओके ये हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के लिए, है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। रेंज क्या होता है, हमेशा रेंज की अगर बात करें
तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अगर बहुत सारे डाटाज हैं उसमें आपको कह रहा है कि रेंज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा से सबसे कम को माइनस कर देंगे। तो यहां अगर हाईएस्ट देखा जाए तो क्या है आपका 99.2, क्या है हमारा 99.2। ओके, चलिए यही हाईएस्ट है। और अगर लोएस्ट देखा जाए तो 84.9 दिख रहा है, उससे ज्यादा कम कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, 99.2 माइनस 84.9, तो रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो क्या था मैक्सिमम 99.2 और जो मिनिमम था वो क्या था हमारा 84.9, 84.9। तो अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, है ना। ये 8 माइनस 4 4 आ गया, और ये आपका बच गया 9, 9 माइनस 8 1 हो गया। यानी बेसिकली 14.3 इज द आंसर। 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 4 4 एंड दिस इज 9 माइनस 8 इज 1। तो ये इसका क्या था, हमारा रेंज था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, जैसे मतलब काउंटिंग सीख रहे हो उस तरीके से। तो बस ध्यान करना क्या है, काउंटिंग ध्यान से करना है, ठीक है, गिनती सही से गिनना है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। बच्चों के हाइट ऐसे दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन एवं बाय द ग्रुप। अब इनको इस 160 165 के बेस पर ग्रुप बनाने हैं। What can you conclude about their height from the table? और जब आप टेबल बना लोगे तो उसका कंक्लूजन कुछ आप निकालोगे, क्या होगा कंक्लूजन, ठीक है। पहले टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए कहाँ से लोएस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए 150 है सबसे कम और हाईएस्ट है 173 सबसे ज्यादा। तो 150 से स्टार्ट करेंगे, 175 तक जाएंगे। ठीक है, ये रहा ग्रुप इंटरवल, है ना। तो 152 155 155 टू 160 162 165 और 165 टू 170 एंड लास्ट है 170 टू 175, है ना। मिनिमम और हाईएस्ट को देखते ही अपना ग्रुप इंटरवल हम बनाते हैं। ये रहे हमारे फ्रीक्वेंसीज, कौन कितनी बार आ रहा है, यही बेसिकली यही बताता है हमारा, है ना। तो अब 150 से लेके 155 तक सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए 150 तो होगा ही, 154 154 150 151 154, ओके 153 154 152 153 153 154, बस यही है। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 है। चलिए इसका 12 हो गया, ठीक है। 155 से लेकर के 160, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके। चलिए इसके लिए 9 डन। नेक्स्ट है 160 से लेकर के
ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये रहा हमारा 14। नेक्स्ट 165 टू 170। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ओके ठीक है, लास्ट 170 टू 175। काउंट करके भी देखा जा सकता है क्योंकि टोटल तो 50 ही हो सकते हैं ना। तो ये 12 9 21 और 21 प्लस 10 31 और 31 प्लस 14 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया हमारा 4, यानी बाकी का ये 5 ही होना चाहिए। ठीक है, डन। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये हमारा टेबल तैयार हो गया। ठीक है, डन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब इस टेबल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो बच्चों को हाइट को लेकर के। देखिए क्या टेबल कंक्लूजन निकलता है। देखिए टोटल हमारे क्या है, 50 बच्चे हैं। अगर हम यहाँ ऐड करें तो 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26 और 26 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे आपके 35। मतलब अगर हम ये देखें तो मोर देन 50% स्टूडेंट जो हैं बिलो 165 सेंटीमीटर हाइट के है ना। तो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, मोर देन 50% स्टूडेंट बिलो 165 सेंटीमीटर। और दूसरे भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। कंक्लूजन आपकी मर्जी के ऊपर है, जैसा बताया था कि आपको जो दिखाई देता है लेकिन टेबल के हिसाब से उसमें ट्रू होना चाहिए। ठीक है, डन, क्लियर है। तो चलिए देखिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in the air parts per million ppm of a certain city, the data obtained for 30 days। 30 days के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का ये लिखा गया है कि आपका ऐसे ऐसे है। अब इसके ऊपर फिर से वही बात, टेबल तैयार करना है और आगे की जो एक दो क्वेश्चन है वो बता देने हैं। ठीक है, चलिए टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इंटरवल क्या है, 0.00 0.04। ठीक है, ओके ठीक है, डन। तो पहली चीज तो 0.00 0.04, ओके। फिर 0.04 0.08 0.08 0.12 0.12 0.16। कहाँ तक जरूरत है ये देखें, 16 मैंने चला गया हूं मैं, लेकिन 16 से ज़्यादा 20 है, 22 है और आपका बस हो गया 22 हाईएस्ट है, बस 22 क्रॉस करना है ना। चलिए तो क्या है 0.16 0.20 0.20 0.24। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.0 से लेकर 0.04 तक काउंट करते हैं। देखिए 0.0 से 0.04 तक तो ये 3 आ गया, 0.4 तक यानी 0.123 1 2 3 4 हो गया। कितने हो गए आपके ये
4 हो गया, डन। फिर आते हैं हमारे 0.404 से 0.08 तक, यानी 4 5 6 7, 4 5 6 7। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए 9, ये 9 आ गए हमारे, है ना। अगला 8 9 10 11, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ये भी 9 हो गया। बाकी रहा 12 12 13 14 15, 12 13 14 15। तो 12 13 14 15। बाकी रहा 16 17 18 19। बस खत्म है, 1 2 3 4 4 हो गए, है ना। तो बच्चों बस काउंटिंग करना है, टेबल तैयार। 20 21 22 23, 20 21 22 23। खत्म, 2 ही है, ठीक है। चलिए हो गया, डन। अब इसको काउंट करके देख लीजिए, मैच करना जरूरी है। 9 + 9 18 + 4 22 + 2 24 26 28, है ना। तो 2830, ठीक है, 30 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले तो टेबल तैयार करना था, वो हमने कर लिया। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो कहता है कितने दिनों तक जो होता है 0.11 से ज्यादा जो है पार्ट्स जो सल्फर डाइऑक्साइड के हैं वो आपके एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर देखिए, यहां पर लिखते हैं सेकंड का। तो 0.11 से ज्यादा क्या, उससे ज्यादा 0.12, और उसके बाद का ये सारा। तो मोर देन, अगर हम ये लिखना चाहें मोर देन 0.11 इक्वल टू कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए ये 242 क्या हो जाएंगे, 242, है ना। कितना आंसर हो गया, 6 to 8। बस यही आंसर है, और क्या, खत्म, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ही है, सीधा जो क्वेश्चन कहेगा अब इसी में लेस देन कह देगा। काउंटिंग का ध्यान रखना है, बस ये चीज है, मेजर चीज ये है कि टेबल आप जब बना रहे हो तो आपके पास नोट कॉपी होगा, पेंसिल होगा, तो कैसे बच्चे स्मार्टनेस कैसे ध्यान देते हैं, तो उसको टिक मार्क कर देते हैं, पिछले चीजों को टिक मार्क कर देते हैं, जिससे अगला याद रहे। अगला कभी सर्कल कर दिया, कभी टिक मार्क कर दिया, कभी डबल टिक मार्क कर दिया, सेपरेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, डन। और उसके बाद आंसर जो पूछ रहा है टेबल को देख करके बता देना। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 3 कॉइन वर टॉस 30 टाइम्स। 3 कॉइन को 30 टाइम्स जो है वो टॉस किया जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलो। हर बार उछाला जाता है, कितने पे हेड आया तो वो देखा जाता है, ये सब लिख दिया। इससे हमें टेबल बनाने हैं, और फिर उसके बाद बस टेबल बनाने हैं, ऑब्जर्वेशन को भी नहीं कह रहा है। चलिए टेबल बनाते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा ग्रुप इंटरवल, इंटरवल नहीं है ये, जो है ये हेड है, नंबर ऑफ हेड है, क्या है, नंबर ऑफ हेड, डन। ये रहा हेड रहा हमारा। अब फ्रीक्वेंसीज इनकी, है ना। तो अगर इन फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑफ हेड, पहले उसके हिसाब से देखा जाए तो 0 1
3 क्या आ रहा है, 0 1 2 3। ओके, तो 0 1 2 3 डन। तो 0 कितनी बार आ रहा है, यही काउंट करना है बेसिकली, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक वही काम कर रहे हैं। चलिए ये 6 हो गया। फिर 1 के लिए देखा जाए, ठीक है ये 10 हो गया, तो ये 10 बन गया। 2 की बात करें, ये 9 हो गया। अब 9, अच्छा ये 3 के लिए कितना हो जाएगा, यहीं से ऐड करके देख लेते हैं। तो टोटल 30 है, तो 10 + 9 19, और 19 + 6 25, ये भी 5 हो गया है ना। तो टेबल तैयार, काम खत्म, यही कह रहा टेबल बनाइए और काम खत्म कीजिए। कुछ और क्वेश्चन में है नहीं, है ना, बस क्लियर है। डाटा गिवन अबव द उससे फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन यही हमारा कंप्लीट होता है। काफी इजी सा था, इसमें तो और कुछ दिया भी नहीं था कि टेबल के अलावा भी कुछ करो, ऑब्जर्व करो, है ना। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब देखिए इसके ऊपर आपने सोचा होगा कभी, जो ये पाई की वैल्यू के ऊपर आपका ये ऐसे टेबल बनाने को आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही काम है हमारा। पाई की वैल्यू जो है वैसे यहाँ लिमिट कर दिया है, 0 तक जाके रोक दिया है, लेकिन पाई की वैल्यू आज तक कोई भी नहीं पता कर पाया। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेट डिजिट तक दिया हुआ है, उसी के ऊपर टेबल हमें बनाने हैं, ठीक है डन। सबसे पहले कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद देखने हैं, ये 3 नहीं काउंट करना है, ठीक है, इसके बाद देखने हैं, इनमें देखने हैं। और 0 से लेकर के 9 तक का बनाना है, ठीक है, ये तो समझ गए। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट, कौन सबसे ज्यादा आ रहा है कौन सबसे कम आ रहा है, ये तो टेबल बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है डन। 0 से लेके 9 तक, ठीक है, डिजिट है ये, ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, थोड़ा और जगह ऊपर ही दिया जाए, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 8 एंड दिस इज 9, ठीक है। चलिए सबसे पहले 0 भी तो है, 0 का देखते हैं, है ना। दो हो गए। 1 की बात करें, कितने हो गए हमारे, 2 3 4 5 हो गए, है ना। 2 की बात करें, ठीक है डन। 1 2 3 4 5, बात करते हैं 3 की, ठीक है डन। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात करते हैं 4 की, वन टू थ्री फोर। 5 के लिए चलते हैं,
1 2 3 4 5। सिक्स के लिए 1 2 3 4। सेवन के लिए चलते हैं। 1 2 3 4। एट के लिए चलते हैं। 1 2 3 4 5। और लास्ट नाइन के लिए चलते हैं। क्या है लास्ट हमारा? नाइन के लिए 8 बन रहा है ना। ठीक है, चलिए 8 पहले काउंट कर लीजिए, होने चाहिए कितने होने चाहिए, ये कुछ फिक्स है? नो, है ना। तो काउंट करते हैं फिर भी। देखिए क्या है हमारा, 2 + 5 10 15 15 + 8 23 और 27 32 36 40 45 और 8 53। तो यहां भी काउंट करके चेक कर लिया जाए एक बार, तभी आइडिया लगेगा। ठीक है, डन। कितने होने चाहिए? 50, है ना। कितने होने चाहिए? 50। और यहां कितने हो रहे हैं? ठीक है, 50। डन। तो इस तरीके से चेक कर लेना है, बिल्कुल जैसे हमने किया है कि एकदम वो नहीं करना है, थोड़ी ढिलाई नहीं करनी है, पूरा चेक कर लेना है कि क्या कह रहा है, उस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब डन। देखिए यहां पर अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज कह रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी, वो तो हमने बना लिया है। अब कह रहे व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। देखिए सेकंड की अगर बात करते हैं तो जो मोस्ट अकरिंग डिजिट है, मोस्ट अकरिंग डिजिट है ना, क्या है आपका? देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो एक तो 3 भी आ रहा है क्योंकि 8 ही है, और 9 आ रहा है। 3 एंड 9, 3 एंड 9 दो है डिजिट, है ना। चलिए यहां लिख लेते हैं 3 एंड 9, ये जो दो डिजिट है वो मोस्ट अकरिंग डिजिट है। ठीक है, और दूसरा है मोस्ट लिस्ट अकरिंग डिजिट। तो लिस्ट अकरिंग डिजिट, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कौन सा सबसे कम जो आ रहा है वो कौन से है, तो 0 ही है, 2 ही बार आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 आंसर। ठीक है, ये भी आंसर। तो क्लियर है। इस तरीके से ये हमारे हो गए कंप्लीट। ऐसे ही काउंट करना है आपको, करना है बच्चों। देख रहे हो करना क्या है, मेनली ध्यान देना है गिन करके लिखने पे। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखा जाए इसे। कह रहा है 30 चिल्ड्रेन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक, द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलो। यानी ये
30 बच्चों का एक लिस्ट बनाया गया है जो लास्ट वीक उन्होंने प्रीवियस वीक में जो टीवी देखा था, तो कितने देर तक देखा था, कितने आवर तक देखा था। अब करें मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा टेकिंग क्लास विद 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10। तो क्लास इंटरवल का जो है एक आपका एग्जांपल दिया गया है वो 5 to 10 है हमारा, और विथ यानी सब में 5 ही होगा। दूसरा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, यानी कितने बच्चे हैं जो 15 और 15 से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास इंटरवल की, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 5 to 10 है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि स्टार्ट 5 to 10 लेते हैं। तो स्टार्ट हमें मिनिमम से लेना करता है, 1 से लेंगे और मैक्सिमम 17 तक, यानी 0 से लेंगे और 20 तक चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये रहा हमारा क्लास इंटरवल, है ना। और 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। सबसे पहले काम वही काउंट करते हैं, 5 को बाहर करके 0 1 2 3 4 तक गिनते हैं। क्या हो गया, कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 to 10 के लिए, यानी 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। तो यहां हम क्या करेंगे, 30। रेस्ट करते हैं 10 से 15 के लिए, 10 to 15, यानी 10 11 12 13 14। तो काउंट कर रहे हैं, देखिए 15 है, 17 है, यही दो वैल्यू है, इसके अलावा कोई भी नहीं ऐसा है जो 15 और 20 के बीच में आएगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब काउंट कर लिया जाए टोटल 30 है या नहीं है। अगर 30 होता है तो वी आर करेक्ट, अदरवाइज इन दैट केस वी वर रॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं। देखिए 13 और 10 23, 25 23 प्लस 5 28 प्लस 2 30, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्लास इंटरवल बनाना, वहां पर हम सही है। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन 15 और मोर, 15 या 15 घंटे से ज्यादा देखने वाले बच्चों की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल विच वी मेड, तो कितना है हमारा, जस्ट देयर आर 2 चिल्ड्रन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको हम 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं। सेकंड के लिए या तो 2 लिख दीजिए या लिख दीजिए देयर आर 2 चिल्ड्रन वॉचिंग, है ना, 15 आवर मोर देन 15 आवर। चल ऐसा कुछ भी ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था, कुछ भी नहीं था, केवल टेबल तैयार करना था और एक उससे जुड़ा हुआ एक बेसिक सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, द लाइफ्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी ये 40 बैटरीज का जो लाइव्स है वो रिकॉर्डेड किया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। बहुत सिंपल सा काम चल रहा है कि यहां पर भी डाटा हमें
डाटा की मदद से क्लास इंटरवल तैयार करना है जिसकी साइज 0.5 और स्टार्टिंग, ये वर्ड नोट कीजिएगा कि यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन जाना कहां तक है तो उसके लिए मदद लेना पड़ेगा। देखिए हाईएस्ट 4.6 है, तो क्या होगा, 4.6 हाईएस्ट है, यानी जा कहां तक सकते हैं, 5 तक। तो चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल बना लिया जाए, 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए ये रहा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है ना, ओके। 2.0 to 2.5, 2.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5, 4.5 to 5.0. Okay, now in terms of frequency, frequency के लिए अगर देखा जाए, है ना, ओके, 2 से 2.5 के लिए देखना है। चलिए काउंट करते हैं। टू 0.1234, दो ही है ना, क्या हो गया, ये 2। नेक्स्ट 2.5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार और देख लिया जाए 2.6 के लिए, 2.6, ओके, 6 है ना। चलिए बात करते हैं 3 से लेकर के 3.4 तक। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14, क्या है हमारा, 14 है। 3 to 3.5 के लिए। अब 3.5 to 3.9, ओके, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, this is 11, 4 to 4.5, 4.1, 2, 3, 4, वन टू थ्री फोर, लास्ट है 4.5 to 5, ओके 3। कंफर्म होने के लिए काउंट करते हैं, टोटल है कितना, है ना, 40 होने चाहिए। 14 + 11
25 प्लस 6 31 प्लस 2 33 प्लस 4 37 प्लस 3 40। तो इस तरीके से ये मतलब टेबल हमारा सही है, काउंट करने पे 40 आ गया। और इसमें टेबल बनाने के अलावा कुछ पूछ भी नहीं रहा है, तो क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर एट लास्ट एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो नोटबुक पे अगर आप काउंट करते हो, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज के बाद अगर हमें कुछ लगा कि जो चीज़ें ध्यान देने वाली है वो ये है कि बड़े ध्यान से काउंट करना, ठीक है। तो नोटबुक पे अगर आप काउंट करोगे तो अलग अलग स्टाइल में करना, जैसे पहली बार काउंट कर रहे हो तो ध्यान देने के लिए सारे सिंगल लाइन कर दिए, दूसरी बार कर रहे हो तो डबल डबल लाइन कर दिए, तीसरी बार कर रहे हैं तो ट्रिपल ट्रिपल लाइन कर दिए, है ना। एक और स्टाइल हो सकता है, पहली बार में सिंगल लाइन कर दिए, दूसरी बार में कर्ली कर दिए, तीसरी बार में सर्कल कर दिए, चौथी बार में आधी सर्कल, कुछ भी जो लगे आपको। इस तरीके से क्या होगा कि हम ये समझ जाएंगे जिसको गिन चुके हैं उसको वापस गिनना नहीं है, और हमारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली यही बात है, ठीक है बच्चों। डन। तो हमारा जो एक्सरसाइज है यहीं पे ख़त्म होता है 14.2, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी के साथ, इन शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।